जय जिनेन। जय जिनेन। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मस्त है, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त। हम सब कर दीजिए। वेरी कल हमने श्लोक नंबर 15 की चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि हमें हमारे मार्ग में जो छोटे छोटे निमित्त आते हैं उनसे प्रभावित नहीं करना है, प्रभावित नहीं होना है। निमित्त तो आएंगे ही हमें प्रभावित करने के लिए, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना अगर हमें प्राप्त करना है तो। ठीक है, इसलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए उस मार्ग पर डटे रहिए, खड़े रहिए उस मेरू के समान। कौन सा? कोई साधारण पर्वत नहीं, मेरू पर्वत के समान अडिग हो जाइए, तभी क्या है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज का मंगलाचरण शकुंतला भाभी जी, बबीता भाभी जी करेंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो 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 की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। शुरू करते हैं हम लोग। केवल ज्ञान का दीप हो जो जलता दिन और रात, केवल ज्ञान का दीप जो जलता दिन और रात, धुआं बाती तेल नहीं जगत त्रय में करे प्रकाश, धुआं बाती तेल नहीं जगत त्रय में करे प्रकाश। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता को, मेरे परिजन को, जिन्होंने मुझे इस धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी साथियों का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ठीक है, शुरू करते हैं 16वां श्लोक। ये जो 16वां श्लोक है सर्व विजयदायक श्लोक है, जो हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या करता है, मुकाबला करना सिखाता है। अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर है, तो हम उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, यह श्लोक हमें यह बताता है। तो पहले हम इसको उच्चारण करना सीखेंगे, फिर उसके बाद में शब्दार्थ। देखिए, निर्धूमवर्तिरपवर जित तैलपूर, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश है। श्लोक की जो सेकंड वाला लाइन का जो सेकंड वर्ड है ना, कृत्स्नम, इसको ठीक से बोलेंगे कृत्स, दोनों वर्ड आधे आधे कृत्स्नम। ठीक है, चलिए एक बार वापस बोल रही हूँ, सभी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, है ना।
निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर। तैल बोलना है, तेल कोई नहीं बोलेगा, तैल, दो मात्रा है ना, तैल। कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। दूसरी लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है करोशी, इसको करोशी बोलना है, बड़ी ई की मात्रा नहीं कर देनी है, करोशी, शी नहीं बोलना, शी, ठीक है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि प्रभु आप कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य मतलब एक एक चीज को वो अपने सामने ला रहे हैं और बार बार में सोचते हैं कि क्या मेरे प्रभु इनके जैसे हैं। पहले उन्होंने 13वें श्लोक में चर्चा की थी, वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, कि हे भगवान मैं आपके मुखमंडल की तुलना किससे करूं, क्या आपका मुख चांद के जैसा है। फिर उन्हें कुछ लगा कि नहीं, जो इनके गुण है वो शीतलता वाले तो जरूर हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो पूरा चांद से उनके जो गुण है वो मैच नहीं करते। तो फिर उन्होंने कह दिया मानतुंग स्वामी ने कि नहीं, आप चांद जैसे नहीं हो। फिर अब ये वाला श्लोक उन्होंने लिखा है और तुलना करने की सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मेरे भगवान दीपक जैसे हैं। फिर उन्होंने तुलना की, एक तरफ दीपक को रखा, एक तरफ भगवान को रखा, एक के गुणों को मिलाया, फिर इन्होंने पाया कि नहीं, मेरे भगवान तो दीपक जैसे भी नहीं है। दीपक में कुछ अच्छी बात है कि वो ज्योतिर्मान है, और मेरे प्रभु भी क्या है, ज्ञान से प्रकाश कर रहे हैं, पूरे तीनों लोकों में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज्योति में और दीपक की ज्योति में भी बहुत है। तो ये तुलना उन्होंने किस प्रकार की, ये हम इस श्लोक में देखते हैं। पहले इसका शब्दार्थ देखो, तो फिर उसके साथ साथ में श्लोक का अर्थ भी। त्वम, आप, निर्धूमवर्ती यानी धुआं और बाती से रहित, अपवर्जित तैलपूर है, तेल के पूर यानी बिना तेल के आप क्या हो, तेल के पूर से रहित हो, ऐसा दीपक हो जिसमें तेल की जरूरत ही नहीं है। इदम, इस, कृत्स्नम, समस्त, कृत्स्नम मीन्स सारा, समस्त, जगत त्रय, तीनों लोक, सारा जगत त्रय यानी सारे तीन लोक, प्रकटी करोशी, प्रकाशित करते हो। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ऐसा दीप हो जिसमें न धुआं है, न बाती है, न तेल है, और फिर भी आप तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित कर रहे हो। कितना अद्भुत दीपक बताया है भगवान को, ऐसा दीपक बताया है जिसमें न धुआं है, न बाती है, न तेल है, फिर भी वह तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित कर रहे हैं। कैसे प्रकाशित कर रहे हैं, अपने केवल ज्ञान की ज्योति से, केवल ज्ञान प्रकट होने से जो आया ना ज्ञान उनमें, उस ज्ञान की ज्योति से वो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। फिर आगे थर्ड और फोर्थ लाइन, चलिता चलानाम, अचल पर्वतों को चलायमान कर देने वाली, जो अडिग पर्वत है, हम मान लेते हैं कि एक बार फिर भी वो चलायमान हो जाए, एक बार जैसे हवा जब चलती ना, मरुता, मरुता मतलब वायु से, तो हम मान लेते हैं कि एक बार जो वायु है उससे पर्वत भी चल जाए, अचल पर्वत भी उस हवा के झोंके के साथ बहने लग जाए, जातु कदाचित, शायद, है ना, गम्य, बुझने योग्य न नहीं हो, जगत प्रकाश है, अतः आप जगत प्रकाशक हो या तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। अपर है, अपूर्व, दीप है, दीपक असी हो। अब क्या बताया उन्होंने, आप कैसे दीपक हो, आप ऐसे दीपक हो कि कभी नहीं बुझते हो और तीनों लोगों को हमेशा प्रकाशित करते रहते हो। एक और फिर उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो अचल पर्वत है वो एक बार फिर भी प्रलय काल की हवाओं से चलायमान हो जाए, लेकिन प्रभु आप कभी भी क्या है,
बुझते नहीं हो, बुझने योग्य हो ही नहीं, आपकी ज्योति तो दिन रात प्रकाशित होती रहती है। यानी अपन कहते हैं ना कि दीपक की जो लो है वो तो बुझ जाती है हवा के आने से, लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। ये तो इसका हुआ सामान्य अर्थ, है ना, जो हमने इसके शब्दों से अर्थ पकड़ा, वो बताया कि प्रभु आप कैसे दीपक हो जिसमें न तेल है, न धुआं है, न बाती है, फिर भी आप अविरल मतलब अनिश्चल चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो निरंतर। बस आप क्या कर रहे हो, तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हो। अब हम इसका अर्थ, जो हमने इसका रहस्य जाना इसका अंदर से, वो क्या है। देखो, जब क्या होता है, दीपक जब जलता है तो दीपक में क्या होता है, बत्ती होती है, तेल होता है। बिना तेल के तो दीपक जलता नहीं है, और बाती के बिना वो बाती उस तेल को ग्रहण करती है, और फिर जब हम उसमें अग्नि दिखाते हैं उसको तो वो दीपक चल पड़ता है और अपनी रोशनी देता है। तो उसमें रोशनी जब देता है तो क्या करता है, धुआं निकालता है, वो उससे धुआं निकलती है, धुंधलापन सा हमें उसमें दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि इस दीपक में क्या है, धुआं है, बाती है, तेल है, ज्योति तो है परंतु थोड़ी सी। अब फिर इन्होंने दीपक की और तुलना की और प्रभु की तुलना की कि आप दोनों में क्या फर्क है। तो पहला फर्क उन्होंने पाया कि प्रभु जो दीपक है वो तो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है ना, लेकिन प्रभु आपका जो केवल ज्ञान है वो तो तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करता है। पहली बात। दूसरी बात, दीपक हवा के झोंके से बुझ जाता है, लेकिन अगर हमारे प्रभु को एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जो उनका केवल ज्ञान है वो कभी भी किसी से नहीं बुझ सकता है। आया समझ में। अब ये जो दीपक में धुआं निकल रहा है इसकी तुलना किससे की है, वो जो धुआं है, धुआं से फिर धुंधलापन है, और उस धुंधलेपन से क्या है, वो जो ज्योति है वो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है। तो उनकी तुलना मानतोंग स्वामी ने की है कि प्रभु ये मुझे लग रहा है कि चार क्या है, घातिया कर्म है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का घात करते हैं। कौन कौन से कर्म हो गए, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये जो धुआं है वो मुझे ज्ञानावर्णी कर्म जैसा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो धुआं निकला तो उसमें हमें धुंधलापन दिखाई देता है, तो हमारा ज्ञान क्या होता है, ढक जाता है उस धुएं के कारण। तो प्रभु आपने क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर दिया तो उससे आप में धुआं भी नहीं है, आपने दर्शनावर्णी कर्म का भी क्षय कर दिया, तो इसलिए आप में क्या है, धुंधलापन भी नहीं है। और साथ ही क्या बोला, मपरम नहीं अस्ति, मतलब आप जैसा कोई और नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, जो राग रूपी तेल है वो भी आपसे नष्ट हो गया, तो आपने मोहनीय और अंतराय कर्मों को भी नष्ट कर दिया। तो आप में अब क्या नहीं है, राग रूपी न तो तेल है, न ही आपने मोहनीय। मोहनीय कर्म क्या पैदा करता, आकुलता, व्याकुलता, बस हमें मतलब कुछ ना कुछ आकुलता हम संसारी प्राणियों को लगी रहती है। तो प्रभु हमें आप में वो भी नहीं दिखाई देती है। तो आपने इन चारों कर्मों का मतलब इन चारों कर्मों की तुलना किससे की है, इन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये बताया है, तेल, बाती और धुआं। तो ये सब निकल गए, उस आपके केवल ज्ञान की जो ज्योति है वो तो जल रही है, बाकी ये सब आपसे धीरे धीरे निकल गए। इसलिए आपकी जो ज्ञान रूपी ज्योति है वो तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित कर रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है प्रभु कि मैं अब आपकी तुलना दीपक से भी नहीं कर सकता। मतलब वो बताते जाना कि जो मेरे भगवान है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उनको रखता हूं एक एक चीज को सामने कि शायद मेरे भगवान इनके जैसे हैं, लेकिन फिर मैं लास्ट में क्या पाता हूं कि नहीं, मेरे भगवान जैसा तो कोई भी नहीं है। जैसे पहले चंद्रमा से तुलना की, फिर बताया नहीं, चंद्रमा जैसे भी मेरे भगवान नहीं है। फिर इन्होंने सोचा दीपक, तो अब कहते नहीं प्रभु आप तो दीपक जैसे भी नहीं हो, आप तो दीपक से कहीं ऊपर हो। आपकी जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति है वो कहीं ऊपर है, और वह तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित कर रही है। और कैसा दीपक बताया है प्रभु को, प्रभु आप शाश्वत दीप हो, आप अलौकिक दीप हो, आप जैसा दीप कोई भी नहीं है, आप अपने आप में
अद्भुत हो। सबको आया होगा समझ में? तो अब हमें भी क्या करना है, जो अपने अंदर एक एक कर्म जो पल रहा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, सबसे ज्यादा तो हम मोहनीय कर्म से ही ग्रसित है ना। और एक कर्म क्या होता है, धीरे धीरे अपने परिवार को साथ में लेके आता है, होता है कि नहीं? अपने घर में कोई गेस्ट आता है, हम किसी को इनवाइट करते हैं, तो वो अकेला नहीं आता है। वो जैसे कि हमने मान लीजिए किसी को बुलाया तो उसके हस्बैंड भी साथ में आएंगे, फ्रेंड को बुलाया फिर उसके बच्चे भी आएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम एक कर्म को बांधते हैं ना, तो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे सारे कर्म आ जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने अंदर से जितने कर्मों का हम क्षय कर सकते हैं, उन कर्मों का क्षय धीरे धीरे हमें करना चाहिए। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय, किसी के भी ज्ञान में क्या करो आप, उसको ज्ञान अगर कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हो तो उसको ज्ञान दो, तब आपका क्या होगा, ज्ञानावर्णी कर्म खत्म होगा। दर्शनावर्णी कर्म, आप किसी को यात्रा करा सकते हो, किसी को भगवान के दर्शन करा सकते हो, किसी के दर्शनों में कभी भी बाधा मत बनो। यह आगे जाकर के आपके दर्शनावर्णी कर्म का बंध का कारण होगा। इसलिए कभी भी किसी के सामने दर्शनावर्णी कर्म का बंध मत करो। फिर ऐसे ही मोहनीय अंतराय कर्म मत बांधो, किसी के चीज में अंतराय मत डालो। कोई पूजा कर रहा है, बाधा मत डालो, बल्कि सहयोग करो, एक दूसरे को क्या करो, सहयोग करो। तब हम धीरे धीरे क्या है, इन चारों कर्मों से रहित होंगे, और हो सकता है धीरे धीरे हम भी उस पद पर पहुंच जाए कि हमारे अंदर भी एक ऐसी ज्योति जल जाए, ऐसा दीप हमारे अंदर जल जाए कि हम भी सभी को प्रकाशित कर सके। आया सबको समझ में? अब देखिए इस श्लोक को हमें कब पढ़ना चाहिए, है ना। अगर हमारा जो एटमॉस्फियर है उसमें कहीं पे भी आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए, है ना, जैसे हम वो बुलाते हैं ना अग्निशमक यंत्र को बुलाते हैं हम, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। और साथ में मैंने आपको बताया कि ये सर्व विजयदायक, यानी सभी चीजों से हमें विजय दिलाने वाला श्लोक है। और एक और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे प्रतिद्वंदी है, कोई कॉम्पिटिटर है, और हम चाहते हैं कि नहीं, हमें जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब भी हमें श्लोक का पाठ करना चाहिए। अब इसका रिद्धि मंत्र देखते हैं पहले। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समीहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो 14 पुब्बेणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिदारी मुनि को नमस्कार करता हूं जिनको 14 पूर्व का ज्ञान है। अब आज इस श्लोक से रिलेटेड मैं आपको एक वास्तु टिप देना चाहती हूँ। देखिए आप ये मत समझिए कि वास्तु कोई काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे जो जैन शास्त्र हैं उसमें ज्योतिष का भी वर्णन है, वास्तु का भी वर्णन है। तो अगर हमारे जैन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले मैं भी नहीं यकीन करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, इतने बड़े बड़े शास्त्र हमारे जैनाचार्यों ने लिखे हैं, और उनपे अभी कई हमारे आचार्य वर्तमान में जो उनपे वर्क कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वैसे भी जैन शास्त्रों में जो बात कह दी तो वह पत्थर की लकीर है, वह बिल्कुल सही है। तो क्योंकि आज दीपक की बात आई तो मैं उससे रिलेटेड एक वास्तु टिप बता रही हूँ जो हमारे जैन शास्त्रों में लिखी हुई है। हम घर की महिलाओं को क्या करना चाहिए, जो हेड है घर की, उसको अपने बेडरूम में जो आग्नेय दिशा है उसमें शाम के समय जब गोधूली बेला हो तब आप एक दीपक जलाओ। और वो दीपक सिर्फ, मैं ये नहीं कहती बहुत बहुत देर के लिए जलाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही जलाओ। वो जो दीप जलेगा वो आपके बच्चों के लिए और आपके हस्बैंड के लिए या बाकी घर के जो भी मेंबर है उनको सौभाग्य दिलाएगा, उनका जो सोया हुआ भाग्य है वो जगाएगा। क्योंकि जगाना है हमें, सोए हुए भाग्य को जगाना है, तो चाहे आप 2 मिनट के लिए ही जलाओ पर जरूर जलाना, ठीक है। आग्नेय दिशा में जलाना और घर की जो लक्ष्मी है उसको ही जलाना है। फिर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो दीपक होता है उससे हम क्या कर सकते हैं,
दीपक को अपने सामने रख करके एक मेडिटेशन होता है, त्राटक जिसे बोलते हैं, वो करना चाहिए हमें। हमारे जैसे आंख के बिल्कुल बराबरी में क्या करो, एक दीपक रख लो, और उस दीपक को बस ऐसे बैठ करके और उसे टक टकी लगा करके उस दीपक को बिल्कुल देखते जाओ। तो उससे क्या होगा, जो हमारे मन की एकाग्रता है वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारे विचारों में शुद्धि आना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये त्राटक हमें करना चाहिए। तो इसको करने के लिए बस एक बार दीपक जलाया और उसके सामने आप लोग बैठ गए, उसको कंटिन्यूअसली देखो, उसको देखो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अब हम नहीं देख पा रहे तो आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके भी जलता हुआ दीपक ही देखो। फिर वापस से अपनी आईज ओपन कर लो, और फिर जब तक देख सकते हो उसको, फिर से वापस से उसको देखो, मतलब आंखों को रेस्ट करा के फिर से वापस से देखो। अगर आंसू आते हैं, कॉटन का एक हैंकी रख लीजिए पास में, अपनी आंसू पहुंच लीजिए, और उसके बाद में जितनी देर आप कर सकते करिए। इससे आपकी आंखों की भी शुद्धि होगी। तो ये था आज हमारा सर्व विजयदायक श्लोक, जो हमें सभी प्रकार की चीजों में विजय दिलाएगा। अब हम रिवीजन करेंगे। पहले जिनवाणी स्तुति। नीलम भाभी जयपुर से जिनवाणी स्तुति। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मक्खन जो परोसा है छाछ को निकाल के, जिनवाणी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय 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 जिनवाणी माँ। देखो ये समय सार है चिंतामणि जैसा, आचार्य कुंद कुंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा है बताया जान को, जिनवाणी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं विदेश से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बोलिए ये जिनवाणी माता। तो बीज को दिन रहे, जो तेरा शरण सो पावे सुचैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोग, वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ दो।